हाय गाइस, पिछले ट्यूटोरियल में हम लोगों ने देखा कि अगर हम लोग रन मेथड को ओवरराइड नहीं करेंगे तो क्या होगा। अभी हम लोग देखने वाले हैं कि अगर हम लोग स्टार्ट मेथड जो कि थ्रेड क्लास का एक मेथड है उसको अगर हम लोग ओवरराइड करते हैं अपने थ्रेड में तो क्या होगा। ओके, सो चलिए इसको ओवरराइड करते हैं। सबसे पहले पब्लिक वाइड स्टार्ट, ये हमारा मेथड है स्टार्ट मेथड, जो कि इनहेरिट होकर थ्रेड क्लास से आया हुआ है, तो इसको हम लोग ओवरराइड कर सकते हैं। ओके, इसको मैं यहाँ लिख रहा हूँ स्टार्ट। ठीक है, इतना काफ़ी है आई थिंक। उसके बाद एक रन मेथड भी यहाँ आपको चाहिए, अदरवाइज रन, सॉरी, पब्लिक वाइड रन। ओके, इसमें हम लोग लिखते हैं रन, लिख देते हैं सिंपली, इतना काफ़ी है मेरे लिए। ओके ओके, सो हम लोगों ने यहाँ स्टार्ट मेथड को ओवरराइड किया है और हम लोगों ने यहाँ रन मेथड को भी ओवरराइड किया हुआ है। ओके, रन मेथड को ओवरराइड करना है बिकॉज मल्टी थ्रेड अगर आप करना चाहते हैं तो आप रन मेथड को ओवरराइड कीजिए, जैसे हम लोगों ने पिछले ट्यूटोरियल में देखा था। बट यहाँ हम लोगों ने एक एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ की है कि स्टार्ट मेथड को भी हम लोगों ने ओवरराइड कर दिया है। तो अब क्या होता है इस सिचुएशन में, देखते हैं। ठीक है, यहाँ हम लोग एक और आउट ले लेते हैं, गिकी सोर्स। ओके, इन दिस केस जब आप इसको रन करते हैं तो सबसे पहले रन करते हैं, उसके बाद कुछ समझते हैं कि इसमें हो क्या रहा है। सो इसको मैं एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, यानी कि रन कर रहा हूँ। यहाँ आप देखेंगे कि यहाँ आपको मिल रहा है स्टार्ट इस स्टार्ट मेथड से और गिकी सोर्स यहाँ इस न्यू मेथड यहाँ से। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या हो रहा है। जब आप इस तरीके से स्टार्ट मेथड को कॉल करते हैं, ठीक है, स्टार्ट मेथड का आपने कॉल किया तो एक्चुअली में ये क्या होता था, जब आप नॉर्मली ऐसे यूज़ करते थे, जब आप यहाँ इसको ओवरराइड नहीं कर देते तब क्या होता था, पहले ये जान लीजिए। स्टार्ट मेथड को आपने कॉल किया, जेवीएम क्या करता था, जेवीएम जाता था कि इसको कहाँ किसने कॉल किया है, टी से कॉल किया गया, यानी कि माई थ्रेड से। तो जेवीएम जाता था माई थ्रेड के पास और माई थ्रेड से कहता था कि स्टार्ट मेथड कॉल किया गया, क्या आपके पास स्टार्ट मेथड है। तो माई थ्रेड कहता था नहीं, मेरे पास स्टार्ट मेथड नहीं है। ओके, तो जेवीएम जाता था थ्रेड के पास, बिकॉज माई थ्रेड का सुपर क्लास है थ्रेड, तो थ्रेड के पास जाता था और कहता था कि स्टार्ट मेथड आपके पास है, क्योंकि आपके चाइल्ड क्लास द्वारा इसको कॉल किया गया। तो थ्रेड क्लास कहता था कि हाँ मेरे पास स्टार्ट मेथड है और उसके अकॉर्डिंग हमें वहाँ आउटपुट मिलता था थ्रेड का जो अपना कॉन्सेप्ट है उसके थ्रू। ओके, लेकिन जस्ट बिकॉज आपने अब चाइल्ड क्लास में स्टार्ट मेथड को ओवरराइड किया हुआ है, तो अब जेवीएम क्या कर रहा है, जब आप इसको कॉल करते हैं तो जेवीएम जाता है माई थ्रेड के पास, माई थ्रेड के पास जाता है और कहता है कि क्या आपके पास स्टार्ट मेथड है। तो माई थ्रेड कहता है हाँ मेरे पास स्टार्ट मेथड है और स्टार्ट मेथड के अंदर ये है। तो जेवीएम इसको एग्जीक्यूट कर देता है यहाँ से और आपको आपकी आउटपुट स्क्रीन पर स्टार्ट दिखाई देता है। अब स्टार्ट मेथड को हम लोग देखिए, स्टार्ट मेथड जो कि डिफाइन किया गया है थ्रेड में, वहाँ इसको डिफाइन किया गया है इस तरीके से कि वह एक थ्रेड को स्टार्ट करे। अब आपने यहाँ अपना जो स्टार्ट मेथड लगाया हुआ है, ओवरराइड करके लिखा, उसमें सिर्फ आपने एक मैसेज को प्रिंट करने के लिए इसको बनाया हुआ है। इसको आपने कहीं भी इम्प्लीमेंट नहीं किया है कि आपके थ्रेड को स्टार्ट करें। सो ये सिंपली एक नॉर्मल मेथड की तरह ये मैसेज प्रिंट कर दे रहा है और इससे आपका कोई भी थ्रेड स्टार्ट नहीं हो रहा है। इतना आपको ध्यान रखना, जस्ट बिकॉज कोई भी थ्रेड स्टार्ट नहीं हो रहा है इसीलिए आपका रन मेथड भी कॉल नहीं हो रहा है। जब तक थ्रेड स्टार्ट नहीं होता है तब तक रन मेथड कॉल नहीं होता है। अगर थ्रेड स्टार्ट होता तो रन मेथड के अंदर ये जो कोड है ये एग्जीक्यूट होता है। जैसा कि आप यहाँ देख पाएंगे कि रन कहीं भी आउटपुट स्क्रीन पर नहीं है। वाई? बिकॉज जब आपने इसको कॉल किया तो जेवीएम जाता है माई थ्रेड के पास और माई थ्रेड ने चूंकि स्टार्ट मेथड को ओवरराइड किया हुआ है तो इस कोड को एग्जीक्यूट करता है जेवीएम। बिकॉज चाइल्ड क्लास के का जो मेथड होता है पहले उसको एग्जीक्यूट किया जाता है, अगर यहाँ नहीं है तब जाता है वह थ्रेड यानी कि सुपर क्लास के पास। जस्ट बिकॉज आपने इसको यहीं लिख दिया इसलिए ये कोड एग्जीक्यूट होता है और इस कोड में कहीं भी आपने नहीं लिखा हुआ है कि आपको आपका थ्रेड स्टार्ट करने का है। सो आपको सिंपली आउटपुट स्क्रीन पर स्टार्ट मिलता है और कंट्रोल यहाँ से बैक वापस ट्रांसफर आता है यहाँ, और यहाँ आपको गिगी सोर्स दिखाई देता है। ठीक है, और जस्ट बिकॉज कोई भी थ्रेड स्टार्ट नहीं हुआ इसलिए रन मेथड कभी एग्जीक्यूट होता ही नहीं है। ओके, सो ये होता है जब आप स्टार्ट मेथड को ओवरराइड करते हैं अपने थ्रेड में या फिर अपने थ्रेड क्लास में। इसीलिए कभी भी स्टार्ट मेथड को ओवरराइड नहीं करना चाहिए आपको अपने थ्रेड में। मतलब अगर आप स्टार्ट मेथड को ओवरराइड कर रहे हैं तो फिर मल्टी थ्रेडिंग का कॉन्सेप्ट कहाँ रहा ये।
मल्टी थ्रेड का तो कॉन्सेप्ट नहीं रहा, कोई भी आपका जो थ्रेड है आपने जो बनाया वो तो स्टार्ट होने वाला है नहीं, तो रन मेथड भी आपका कॉल नहीं होगा, फिर वो मल्टी थ्रेड का कॉन्सेप्ट नहीं रहेगा। इसीलिए कभी भी आप स्टार्ट मेथड को ओवरराइड मत कीजिए। आप अगर स्टार्ट मेथड को ओवरराइड करते हैं तो आपका कोड एग्जीक्यूट होगा, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वह मल्टी थ्रेड का कॉन्सेप्ट नहीं रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।